मेरे प्यारे छात्रों, तब कैसन बारलो, कामना करतानी मस्त रहलो और अपना पढ़ाई में व्यस्त रहलो। और तहरा लो से आग्रह करतानी कि हमरा चैनल के सब्सक्राइब कर लो। आज के ये वीडियो में हमनी के क्लास 10 के हिंदी दूसरा पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर कल जाई। पाठ के नाम बा 20 के दांत। पाठ के नाम बा 20 के दांत। लेखक बारे नलिन बिलोचन शर्मा। जन्म भइल बा लेखक के 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। मृत्यु भइल बा लेखक के 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। लेखक के बहुत सारा रचना और कृतियाँ बा जौन की एक दृष्टिकोण भी बा। और चले के पहिलका प्रश्न देखल जाओ और ओकर उत्तर भी कल जाओ। दूसर का प्रश्न देखल जाओ और ओकर भी उत्तर कल जाओ। तो चले के वीडियो के स्टार्ट कल जाओ। हाँ, तो आ गइल बा हमनी के स्क्रीन पर पहिलका प्रश्न। पहिलका प्रश्न कहता कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कहानी की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हमनी के रही कि प्रस्तुत कहानी 20 के दांत का शीर्षक सार्थक है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों का उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आश्चर्य भी। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसे कि एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए है। तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। दूसरा प्रश्न देखा जाओ। कहता कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो उत्तर बा हमनी के कि सेन साहब के परिवार में लड़कियों तथा लड़के के लिए अलग अलग नियम थे। लड़कियों के पढ़ने लिखने के लिए अलग नियम था और लड़के को पढ़ने लिखने के लिए अलग नियम था। लड़कियों को खेलने कूदने पर और बोलने पर पाबंदी थी जबकि खोखा अर्थात लड़के काशू को पूरी आज़ादी थी। ई रला दूसरा प्रश्न। चले के अब तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हो ये देखो कितना सुंदर बा हो। तीसरा प्रश्न ये बार बार तारा परीक्षा में पूछेला हो और छोटा भी बा हो। देखो तीसरा प्रश्न कहता खोखा किन मामलों में अपवाद था। उत्तर बा कि खोखा जीवन के मामलों में अपवाद था, साथ ही साथ घर के नियमों का भी अपवाद था। अब चौथा प्रश्न देखा जा। ही देखो चौथा प्रश्न भी तारा स्क्रीन के सामने बा। प्रश्न का कहता कि सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। तो अब फट से कर उत्तर कह ले जाओ। कहाँ इन्हें उन्हें देखता रहो, हमारा वीडियो के देखा ना ध्यान से और सभी प्रश्न के आसान तरीका से हम तरह के तैयारी कराओ तनी। परीक्षा में जाके लिख दे बना जेगा हम बताओ तनी होगा तो समझ जाए कि हिंदी में तहार 97+ नंबर आई। तो देखो चौथा प्रश्न के उत्तर कहता कि सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने खोखा की शिक्षा की व्यवस्था यह तय की गई थी कि किसी कारखाने का बढ़ई मिस्त्री आकर उसके साथ 1-2 घंटे ठोका पीटा करे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ना चौथा प्रश्न के उत्तर। सभी प्रश्न के उत्तर स्क्रीनशॉट ले चलिए, ठीक बात। चले कि अब पांचवा प्रश्न की ओर बढ़े के। पांचवा प्रश्न की ओर
हई पांचवा प्रश्न बा। पांचवा प्रश्न में कहा करे के बा तो सप्रसंग व्याख्या करे के बा। ठीक बा, तो क नंबर देखो का कहता, लड़कियां क्या है, कठपुतलिया है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। तो एक सप्रसंग व्याख्या फट से का देख ले जाओ और कई ले जाओ। प्रस्तुत पंक्तियां नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित 20 के दांत से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि सेन साहब की लड़कियों को तमीज सिखाया गया है और बताया गया है कि घर से बाहर नहीं जाना है, न खेलना है न हंसना है, एक कठपुतली की समान बना दिया गया है। ख नंबर कहता सप्रसंग व्याख्या में ख नंबर कहता कि खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। इसका भी व्याख्या कीजिए। तो उत्तर व्याख्या हम करेंगे इस प्रकार उत्तर कि प्रस्तुत पंक्तियां नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित 20 के दांत से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि सेन दंपति के प्यार दुलार खोखा को बिगाड़ दिया है। खोखा इसी उम्र में बहनों के साथ साथ नौकरों पर भी हाथ छोड़ देता है। खोखा के बदमाशी के कारण सेनों ने अपनी सिद्धांतों को भी बदल लिया है। ग नंबर कहता सप्रसंग व्याख्या। ग नंबर कहता कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। तो एकर व्याख्या हुई कि प्रस्तुत पंक्तियां नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित 20 के दांत से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि एक दिन मदन सेन साहब के ड्राइवर से उलझ रहा था। सेन साहब इस बात को मदन के पिता को बुलाकर कहने लगे, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, माना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने की बदले उसकी और झपटा रहा। ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। चलिए चौथा देख ले जाओ। घ नंबर सप्रसंग व्याख्या कहता कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। इसका एकर भी हमने के व्याख्या कही जाओ। तो व्याख्या कही जाओ का कि प्रस्तुत पंक्तियां नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित 20 के दांत से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि एक दिन शाम के वक्त, कौन सा समय था, तो शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बंगल वाली गली में जा निकला। वहाँ धूप में मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द, कौन सी लिखल बा हो, आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई, मानो हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। चले के तब तक ई रला हमनी के पांचवा प्रश्न जिसमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब छठा प्रश्न देखा जाओ। छठा प्रश्न भी खूब अच्छा बा और बार बार इहो प्रश्न परीक्षा में पूछेला। तो देखा छठा प्रश्न कहता कि सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। तो उत्तर देख ले जाओ फट से कर, ठीक बा। और स्क्रीनशॉट तू लेते चलिए। देखा तारा के बार बार कहता नहीं ना तारा लोग के कि तू लो वीडियो ध्यान से देखा लो, एने ओने मत देखा लो। अगर वीडियो ध्यान से देख ले तारा लो नू तो तारा लोग के 10वीं के फाइनल एग्जाम में हिंदी में 97+ नंबर आई। जवना डिजाइन से जवना हम सरल भाषा में तारा लोग के सभी प्रश्न के उत्तर करावतानी। अगर उम्मीद नहीं खे तो 1 साल ना 6 माह हमारा चैनल के माध्यम से तू लोग पढ़ लो और अंदाजा लगा लो, ठीक बा। और तारा लोग से आग्रह बार बार करें कि हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर चला लो। तो देखा छठा प्रश्न के उत्तर हुई कि सेन साहब और इनके मित्रों के बीच यह बातचीत हुई कि किसका लड़का क्या बनेगा। तब पत्रकार महोदय ने उत्तर दिया कि मेरा लड़का जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भैया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चला अब 7वां प्रश्न देखल जाओ। 7वां प्रश्न रसगुल्ला बा हो, रसगुल्ला एकदम आसान बा। हई देखो का कहता, ई बार बार तरह से पूछेला
कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो उत्तर बा हमनी के कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहता है कि बड़े लोग सामाजिक भेदभाव के कारण